आपका पब्लिक टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। दोस्तों, आप में से कई सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे पिछले कई दिनों से कि जामिया हॉस्टल पर कोई इंटरव्यू लाइए, कोई वीडियो लाइए जिसमें हमें ये पता चल सके कि जामिया हॉस्टल कैसे मिलता है, कौन कौन सी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद मिल जाता है और क्या प्रोसेस है हॉस्टल पाने की। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर बात करने वाले हैं, इन्हीं सब सब्जेक्ट्स पर बात करने वाले हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जामिया के एक स्टूडेंट हैं, तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आगे बात करें इससे पहले आप अपना ब्रीफ में एक इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ है और मैं बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ का छात्र हूँ और मैं कोलकाता से ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हॉस्टल में रह रहा हूँ। अभी हॉस्टल मिला है आपको, हॉस्टल से कितना सेटिस्फाई हैं आप, खुश है कि नहीं है हॉस्टल में आकर के? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा गुना खूबसूरत है जामिया का हॉस्टल और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जामिया हॉस्टल जब ले रहे थे आप, जब वो प्रोसेस अपना रहे थे उसको, तो कौन कौन से प्रोसेस अपनाने पड़े थे, कौन कौन सी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ा था, कौन से फॉर्म्स लगे थे, बेसिकली बताइए इसके बारे में। जब जामिया का फॉर्म आया था तो हम लोगों को ऑनलाइन एक फ़ॉर्म भरना पड़ा, एप्लीकेशन देना पड़ा और उसके बाद वहाँ पे कई सारी चीज़ें फैक्टर्स डिपेंड करती हैं कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं। जैसे कि सबसे पहले आपका डिस्टेंस कितना है, 12th में आपके मार्क्स कितने आए थे, आप स्पोर्ट्स एनसीसी या एनएसएस से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, सीनियरिटी कितनी, आप कौन से ईयर पे पढ़ रहे हो, और ऐसे ही कुछ फैक्टर्स है जिस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, मार्किंग होती है और फिर उसके बाद इंटरव्यू होती है। तो उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि हमारा रिज़ल्ट, 12th का रिज़ल्ट, आई वॉज़ फ्रॉम एनसीसी तो एनसीसी का सर्टिफिकेट लगा, जो स्पोर्ट्स थे उनके स्पोर्ट का लगा। मैं कोलकाता से हूँ, यहाँ से 1400-1500 किलोमीटर दूर है वो, तो उसकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा। दैट्स इट। और बहुत ही स्मूथली इंटरव्यू हुआ और लिस्ट में मेरा नाम आ गया। कुछ लोग कह रहे थे ये अफवाह है या हकीकत है, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके पास जितनी अच्छी पैरवी होगी आपको हॉस्टल उतने अच्छे से आसानी से मिल जाएगा। इस बात में कितनी हकीकत है? आप तो एक हॉस्टल में रह रहे हैं आप, तो क्या आपको भी पैरवी लगाना पड़ा था, कोई सोर्स लगवाना पड़ा था, या फिर इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये गूगल वाली बातें हैं और कोरा में भी दिखने को मिला। हो सकता है कि इतने सारे लोग क्लेम कर रहे हैं तो कुछ सच्चाई हो उसमें, बट मैंने तो ऐसा कुछ सच्चाई देखा नहीं, क्योंकि एज़ जनरल बहुत ही सिंपल सा स्टूडेंट हूँ और जामिया हॉस्टल में मैक्स टू मैक्स सब नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं। अब किन का सोच था आई डोंट नो, बट या तमाम चीज़ें नॉर्मली हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें अभी की, जब लॉकडाउन के बाद जब हॉस्टल ओपन हुई तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ थी यहाँ पे, पूरी की पूरी हॉस्टल खाली पड़ी हुई थी, तो मैक्सिमम बच्चों का यहाँ हो गया। तो आई डोंट थिंक सो कि इस बात में कुछ बहुत बड़ी सच्चाई, या फिर अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप पूछे तो दैट वाज नॉर्मल विदाउट एनी पैरवी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट काम हो, सरकारी काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो तो बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, इधर इस ऑफिस में जाओ सिग्नेचर लेने, वहाँ जाओ मुहर करवाने, तो इसमें कौन कौन से ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं? मुझे एक चीज़ लगी, वो ये था कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हम अपनी एडमिशन के लिए आए थे तमाम चीज़ें मैनुअल ना रखी जाए, तो हम जब यहाँ पे एडमिशन के लिए आए हॉस्टल में तो प्रोवोस्ट ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और केओस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था, क्योंकि वो मैनुअली आवाज़ दे रहे थे और हाथ से फॉर्म फिलअप कर रहे थे तमाम चीज़ें। तो थोड़ा वहाँ पे परेशानी हुई और फिर वहाँ से हम लोग फॉर्म मिलने के बाद हमें फिर टिफ़िन के बाद, लंच के बाद बुलाया गया। लंच के बाद हमें अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद हमें बैंक में अमाउंट जो है डिपॉजिट करने के लिए दिया गया। हम गए, पैसे जमा किया अपना, करने के बाद वहाँ से हमें बिल मिला, बिल में वापस से प्रोवोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाया गया और फिर वहाँ किलाट ऑफिस पे, यहाँ पे मैं किलाट हॉस्टल में हूँ तो यहाँ भेज दिया गया और यहाँ पे फिर नॉर्मली उन्होंने फॉर्म फिलअप करके हमें रूम अलॉट कर दिया। आप किलाट हॉस्टल में रह रहे हैं, जामिया में कुछ पता है कितने हॉस्टल है और उसमें कितने बॉयज़ के लिए हैं, कितने गर्ल्स के लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, अगर बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पे 2 कैंपस है, कैंपस ए एंड कैंपस बी। हम कैंपस बी में रह रहे हैं। कैंपस बी में 4 हॉस्टल है, न्यू बॉयज़ हॉस्टल है, SRK है, उबैदुल्ला सिंधी है और किलाट है। इसी तरीके से फिर कैंपस ए में भी अलग अलग हॉस्टल्स है और फिर लड़कियों के लिए भी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आते हैं हॉस्टल के अंदर में, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, इतने दिनों के एक्सपीरियंस में क्या प्राप्त हुआ है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं हॉस्टल में यहाँ आने के बाद एज़ कम्पेयर टू बाहर रहने से? देखिए, अगर कोई बच्चा यहाँ पे बहुत ही सीरियसली पढ़ना चाहता है तो हॉस्टल उसके लिए जन्नत है, और कोई बच्चा अगर एंजॉय करना चाहता है लाइफ तो उसके लिए भी जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे तमाम सहूलतें आपके लिए अवेलेबल है। आप 24 घंटे को 26 घंटे तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप बाहर में रहते हैं, आई वॉज लिविंग इन बाटला हाउस, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। वहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहा था, रूम ओनर्स वो भी बहुत अच्छे थे, सब सपोर्ट कर रहे थे। बट द थिंग इज़ के खाना खुद से बनाना पड़ता है, सफाई खुद से करनी पड़ती है
और इसके अलावा अगर आप जिम वगैरह करते, एक्सरसाइज वगैरह करते, आपको बाहर जाना पड़ता है। लाइब्रेरी के लिए आपको बार बार यहाँ पे आना पड़ता है पढ़ने के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हॉस्टल तमाम सहूलतें प्रोवाइड करवाती है। अगर मैं सुबह से शेड्यूल बताऊँ अपना आपका, तो उसमें 2 से ढाई घंटे मैं बचा लेता हूँ। यानी कि 24 से 26 घंटे तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे मैं यहाँ पढ़ाई पे दे सकता हूँ। जैसे कि मैं सो के रहता हूँ और सफाई वाले आते हैं और सफाई करके चले जाते हैं। रूम मेरा साफ़ होता है, वॉशरूम खुद से वो लोग साफ़ करके जाते हैं। खाना 3 टाइम का बना मिलता है, आप जाओ, खाना सामने में मिल गया, खाओ और प्लेट छोड़ के उठ जाओ। इसके अलावा रीडिंग हॉल यहाँ पे अवेलेबल है। आप 24 घंटा पढ़ना चाहे 24 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसके अलावा पास में ही जिम है, जस्ट नीचे उतरो और हमारे कैंपस में ही जिम है, कैंपस बी में। और इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी पास में ही है। इतना खूबसूरत सा माहौल। आप कॉन्क्रीट की दुनिया में अगर रहना चाहें तो दिल्ली है फिर कॉन्क्रीट की दुनिया, लेकिन यहाँ पे ये हरियाली, आप निकलो, चिड़िया की आवाज़ और मेंटल पीस। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है यहाँ पे, चाहे वो खाना की बात हो, सफाई की बात हो या जिम की सहूलत की बात हो। जामिया में खाना पीना तो खुद से नहीं बनाना है क्योंकि हॉस्टल में सब कुछ मिलता है, तो उसका मेन्यू क्या रहता है? नॉर्मली ओवरऑल बता सकते हैं कि क्या क्या मिलता है खाने में, ऐसा कुछ? जी देखिए, 7 के 7 दिन डिफरेंट है। हाँ, अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ, अभी तो रमज़ान है, रमज़ान के शेड्यूल के अलावा अगर बात करूँ तो सुबह में जनरली ब्रेड मिलता है, अंडे मिलते हैं, बटर मिलता है और टी मिलता है और कभी कभी बनाना होता है उसमें। दोपहर के खाने में वेज है, पूरे हफ्ते में 7 के 7 दिन वेज है दोपहर के खाने में। और वेज में आपको मिक्स्ड वेजिटेबल मिल गया, या कोई सब्ज़ी हो गई, दाल हो गई, चावल हो गया, रोटी हो गई और सैलेड हो गया, रायता हो गया कभी कभार। और रात की अगर हम बात करें तो हफ्ते में 7 में से 6 दिन चिकन और अंडा, यानी नॉन वेज है 6 दिन, और 1 दिन वेज है मंगल के दिन में। जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, नॉन मुस्लिम हो या फिर मुस्लिम्स में ही नहीं खाना चाहते हो जी, उनके लिए फिर वेज काउंटर है, 2 अलग अलग काउंटर है, वेज काउंटर है, नॉन वेज काउंटर। तो वो वेज खा सकते हैं, जब लाइक हर वक्त वेज अवेलेबल है, कभी पनीर अवेलेबल है, कभी राजमा है, और वेज में जो चीज़ें आती हैं वो अवेलेबल होती है उनके लिए। ये सारा कुछ आता है तो घूम फिर करके पैसों की बात आ जाती है, फ़ीस पे बात आ जाती है। तो हॉस्टल का फ़ीस और मेस का फ़ीस मिला करके कितना फ़ीस लगता है इसका, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें पहले से, तो अभी काफ़ी ज़्यादा है, ये हाइक हुई है, काफ़ी ज़्यादा थी भी। अभी प्रो साहब ने कम किया है फ़ी बच्चों के कहने के बाद। तो अभी हमारा अगर ईयरली बात करें तो फर्स्ट अगर आप आ रहे हैं, न्यू आ रहे हैं, तो अराउंड 15,000 आपका हॉस्टल फ़ी होता है एंड 26,000 आपका मेस चार्ज होता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 41 to 42,000 पर ईयर का खर्चा आएगा आपके। अच्छा, हॉस्टल में रह रहे हैं तो कमरा में एक रूम में कितने लोग रहते हैं? पहले 2 और 3 का सेट था, लेकिन इस बार से हर रूम में जो है वो 3-3 लोग ही रहते हैं। यहाँ पे सबके लिए अलग अलग कबर्ड्स हैं और अलग अलग बेड्स हैं, और फिर डेस्क हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, स्टडी टेबल। लेकिन हाँ, एक हमारे ही कैंपस में एक दूसरी हॉस्टल है SRK, जहाँ पे कबर्ड्स 2 ही है, जिन 3 लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है उसमें। तो हर कमरे में 3-3 लोग हैं। चलिए आखिर में बताइए, शाहनवाज जो जामिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं, और जो नए स्टूडेंट जो अभी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, वो अभी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है वो हॉस्टल लेने के लिए कश्मकश में वो ले या ना ले, कोई सजेशन देने वाले नहीं होंगे उनको। तो वो चाह रहे होंगे कि हॉस्टल के लिए कोई मुझे बढ़िया सा सजेस्ट करे। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये तो पर्सनली डिपेंड करता है कि उस बच्चे का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। अगर वो बाहर में बहुत अच्छे से अफोर्ड कर रहा है और वो ज़िंदगी को एडजस्ट नहीं करना चाहता, वो स्टूडेंट लाइफ नहीं जीना चाहता, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है लोगों के साथ, तो फिर जाहिर सी बात है वो नहीं लेना चाहेंगे इसमें। बट मेरा एडवाइस उनको होगा कि बिल्कुल उनको हॉस्टल लेना चाहिए। और ये ज़िंदगी की एक बहुत ही खूबसूरत सी पल है जो आपको इस मौका को आपको खोना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको पढ़ाई में भी सपोर्ट मिल रहा है, आपको नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, सोशलाइजेशन में हेल्प होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट होगी, आपको तमाम चीज़ें जो एक यूनिवर्सिटी लाइफ को कंप्लीट करती है वो हॉस्टल लाइफ है। लेकिन जो बच्चे न्यू हैं, जो अभी हॉस्टल जामिया में आना चाह रहे हैं, जो अभी आए भी नहीं है, तो आप ये ना सोचें कि आप आएंगे और आते ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा, क्योंकि जामिया का हॉस्टल बहुत ही कॉम्पिटिटिव है इन नेचर और बहुत कम बच्चों को ही मिलता है। तो सबसे बड़ी बात, पहले ये तो डिपेंड करेगा कि आप 12th में कितना अच्छा पढ़ते थे, और साथ ही साथ आप जब यहाँ पे आए तो आप ये दिमाग में ये इस बात को आप रख के आए कि 3 से 4-5 महीने आपको बाहर रहना है, ठीक है। और अगर बाई चांस हॉस्टल नहीं भी मिलता तो हो सकता है साल और 1.5 साल भी बाहर रहना पड़े। सो आप यहाँ पे जब आए तो इस चीज़ को दिमाग में रख के आए कि स्टार्टिंग में इनिशियली आपको बाहर रहना होगा, और उसके बाद आपको जब हॉस्टल मिलता है तो बिल्कुल ही लेना चाहिए। ये मेरे तरफ से एडवाइजेबल है। शाहनवाज भाई, आप मुझसे बात किए, हॉस्टल के बारे में सारी खुशूसियात, उसके सारे अच्छाइयों को बताइए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
तो ये थे हमारे साथ जामिया के एक स्टूडेंट शाहनवाज जो बता रहे थे हॉस्टल के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हॉस्टल जब आप हॉस्टल का चुनाव करेंगे उस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।